नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 बचत की आदत। बचत के बारे में तो आपको पता है ना, थोड़ी थोड़ी पूंजी को जमा करना, और वो पूंजी जब थोड़ी थोड़ी बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो हमारे किसी ज़रूरी काम आ सकती है। आड़े वक्त मतलब मुसीबत के समय वो बचत की जो पूंजी है वो हमारे बहुत काम आती है। तो बचत की आदत बचपन से ही होना बेहद ज़रूरी है। चाहे आपको आपकी पॉकेट मनी मिलती है 10 रुपए, तो उसमें से आप 2 रुपए ज़रूर बचाएं, क्योंकि ये 2 रुपए जुड़ते जुड़ते एक दिन 2000 भी बन जाते हैं। और फिर आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, कई बार आपके फ्रेंड्स का बर्थडे होता है, कई बार आपको खुद की स्टेशनरी खरीदनी होती है, कई बार आपको अपने मम्मी पापा को ही सरप्राइज गिफ्ट देना होता है। तो फिर ये बचत कितनी काम आती है ना। तो आज का ये जो पाठ है वो इसी बचत की आदत से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमारे पाठ में 2 छात्र हैं, 2 दोस्त हैं। एक का नाम है अंकित और एक का नाम है राहुल। इसमें से एक दोस्त दूसरे दोस्त को बचत करने की आदत के बारे में बता रहा है। क्यों? क्योंकि पहला दोस्त जो है वो बहुत फिजूल खर्ची करता है, व्यर्थ पैसा खर्च करता है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। विद्यालय के छात्रावास का दृश्य है। राहुल चिंतित मुद्रा में बैठा हुआ है और अचानक अंकित आकर उसकी तंद्रा को तोड़ता है। तंद्रा मतलब वो एकदम सोच विचार में जो मग्न होता है, उस स्थिति को तोड़ देता है। अंकित कहता है, क्या बात है राहुल, आज तुम उदास दिखाई दे रहे हो? राहुल ने जवाब दिया, क्या बताऊं भाई, कुछ दिन से जेब बिल्कुल खाली है। लेकिन अभी अभी तो तुम्हारे पिताजी का मनी ऑर्डर आया था ना? अंकित ने पूछा। राहुल बोला, आया तो था, लेकिन पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं, इधर आया और उधर गया। अंकित बोला, आज 20 तारीख हुई है, अभी तो महीने में पूरे 10 दिन बचे हैं, अब क्या करोगे तुम? राहुल ने जवाब दिया, करना क्या है, किसी से उधार ले लूंगा और फिर अगले महीने लौटा दूंगा। हम सब भी ऐसा ही करते हैं ना बच्चों। जब कभी हमें कुछ थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत होती है तो हम अपने फ्रेंड से ले लेते हैं, चाहे वो 10 रुपए हों, चाहे वो 20 रुपए हों, चाहे वो 50 रुपए हों, और उनसे उधार लेकर के हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये आदत बिल्कुल गलत है। आपको इस तरह की आदत को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। अंकित बोला, देखो राहुल, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए कहता हूँ, इसलिए सलाह देता हूँ कि रोज रोज उधार लेने की आदत अच्छी नहीं है। राहुल बोला, भाई उधार लेना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन करें भी तो क्या करें। वो ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वो बिल्कुल चिंतित नहीं था इस बारे में, उधार लेना उसकी आदत में शामिल हो चुका था। अंकित बोला, सुनो, सबसे पहले तो तुम अपनी फिजूल खर्ची की आदत छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता कि तुम खर्च ही ना करो, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम फालतू खर्च बंद कर दो और साथ ही साथ हर महीने थोड़ा बहुत बचाओ भी। राहुल कहता है, बचाने से क्या फायदा होगा? मुझे तुम्हारे प्रश्न पर ही हंसी आती है, अंकित ने जवाब दिया। न केवल आदमी बल्कि मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े और जानवर तक आड़े वक्त के लिए बचत करते हैं। कुत्ते के पास ज्यादा रोटियां आ जाती हैं तो वह उन्हें छुपा कर रख देता है, और जब भी भूख लगती है तब निकाल कर खा लेता है। अब ऊंट को ही देखो, लंबे सफर में जाने से पहले वह इतना पानी पी लेता है कि 15-20 दिन तक पानी ना भी मिले तो भी उसका काम चल सकता है। जब जानवरों में इतनी समझ है तो फिर हम तो भला इंसान हैं। राहुल बोला, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन यह तो बताओ कि कैसे बचाए जाएं पैसे। अंकित ने कहा, सीधी सी बात है, पैसा हाथ में रहता है तो खर्च हो जाता है। इस बार जैसे ही मनी ऑर्डर आए, डाक खाने में जाकर तुम बचत खाता खोल लो, न पैसे हाथ में होंगे न खर्च होंगे। राहुल ने कहा, अच्छी बात है, इस बार पैसा आने पर मैं ऐसा ही करूंगा। अंकित ने कहा, एक बात और सुनो राहुल, यदि इस तरह हम सब थोड़ा थोड़ा बचाकर स्कूल में एक सहकारी समिति बना सकें तो बड़ा अच्छा होगा। सहकारी समिति मतलब मिलजुल कर जब सब लोग एक समिति बनाते हैं, एक सभा बनाते हैं, उसमें मिलजुल कर जो काम करते हैं ना, उसको सहकारी समिति कहते हैं। तो राहुल बोला, सहकारी समिति से क्या होगा? अंकित ने कहा, हर विद्यार्थी इसमें कुछ न कुछ रकम लगाएगा। इस तरह इकट्ठी हुई रकम से हम सहकारी भंडार चलाएंगे, जिसमें विद्यार्थियों के उपयोग की वस्तुएं होंगी।
बिक्री से जो लाभ होगा हम राष्ट्रीय बचत योजना में लगाएंगे। हमारे देश की विकास योजनाओं के लिए सबसे अधिक धन की आवश्यकता है। राहुल बोला, हमारे मुट्ठी भर पैसों से भला देश की क्या मदद हो सकती है? मुट्ठी भर मतलब बहुत थोड़े से पैसों से। अब राहुल को अंकित समझाने का प्रयास कर रहा है कि थोड़ी थोड़ी बचत भी जो है ना वो बहुत काम की होती है। तो अंकित ने कहा, राहुल मत भूलो कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। बच्चों, आपको पता है ना, ये कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब पानी बहुत थोड़ा होता है और घड़े को नल के नीचे लगा दिया जाए तो एक एक बूंद करके, हालांकि वो वक्त लेता है लेकिन वो भरता जरूर है। तो बस यही अंकित उसे समझाने का प्रयास कर रहा है कि यदि हमारी तरह सब लोग बचाने लगें और बचाया हुआ धन विकास योजनाओं में लगाने लगें तो दूसरों देशों के सामने हमें हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। तो फिर इसे जल्दी क्यों ना शुरू किया जाए? राहुल ने कहा। अंकित बोला, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक इस सरकारी योजना में 15 विद्यार्थी अपना नाम लिखवा चुके हैं। राहुल ने कहा, अच्छा, तो अपनी इस योजना में तुम मेरा नाम भी लिख दो। अंकित बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी राहुल। मनी ऑर्डर आते ही पैसे डाकघर में जमा करा देना, फिर देखना थोड़े दिनों में ही तुम्हारे पास अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी। हमेशा याद रखो, आज की बचत कल की सहूलियत। तो बच्चों, अंकित ने राहुल को ये समझा दिया कि थोड़े थोड़े पैसे बचाकर हम अपने लिए तो सुविधाजनक बन ही सकते हैं, दूसरों को भी सुविधा प्रदान कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी बचत हमारे देश के कितना काम आ सकती है। इसमें आपने एक शब्द पढ़ा, मनी ऑर्डर। आपको पता है मनी ऑर्डर क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसों को भेजना मनी ऑर्डर होता है। पहले हम इसे डाक विभाग के जरिए भेजा करते थे, पर अब बहुत ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली हो गए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे साधन हैं जिसमें हम घर बैठे ही पैसों का लेन देन इधर से उधर कर सकते हैं। तो ये भी मनी ऑर्डर का ही एक तरह से एक प्रारूप है। पर पहले हमें डाकघर जाना पड़ता था, वहाँ पर पैसे जमा कराने पड़ते थे, उसकी एक रसीद मिलती थी और जहाँ पर हम पैसा भेज रहे हैं वहाँ का पता हमें लिखवाना पड़ता था। तो उस लंबे से प्रोसेस को, उस लंबी सी प्रक्रिया को बहुत छोटा कर दिया है हमारे इस तकनीकी विकास ने। तो इस पाठ का उद्देश्य यही था, आपको यह समझाना कि हमें बचपन से ही बचत करना ज़रूरी है। छोटी छोटी सी बचत न केवल आपके काम आती है, आपके परिवार के काम आती है, और बल्कि आप इससे अपने दोस्तों की मदद भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, अच्छा मित्र वही होता है जो हर आड़े वक्त में, आड़ा वक्त यानी मुसीबत के समय में दूसरों के काम आए। तो जब तक आप समर्थ नहीं हैं, आप संबल नहीं हैं, दूसरों की मदद कैसे करेंगे? तो आज से ही आप शुरू कर रहे हैं ना छोटी छोटी बचत।